संजय गांधी की मौत के बाद इंदिरा गांधी बेटे की जेब में किस चाबी को ढूंढ रही थी? क्या है इसकी पूरी सच्चाई? 23 जून 1980 इसी दिन दिल्ली के आसमान में एक प्लेन दिखा। प्लेन हवा में गोते लगा रहा था और लोग जब तक समझते प्लेन अशोका होटल के पीछे क्रैश हो चुका था। उसमें सवार 2 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक शख्स थे उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी। उस समय अफवाह भी उड़ी थी कि हादसे के बाद इंदिरा गांधी ने संजय गांधी की जेब की तलाशी ली थी, लेकिन इसका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिला। बस ये बात अफवाह ही बनी रही। अब फिर आते हैं उस प्लेन हादसे पर जिसमें संजय गांधी की मौत हो गई थी। इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी इंग्लैंड में पढ़ाई कर रहे थे। उन्होंने प्लेन उड़ाने की ट्रेनिंग भी ली थी। इसी बीच संजय गांधी भारत लौट गए। उनकी मां इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। संजय गांधी के पास हल्के विमान को उड़ाने का लाइसेंस था। उन्हें जब भी मौका मिलता दिल्ली फ्लाइंग क्लब पहुंच जाते और हल्के प्लेन को उड़ाने में जुट जाते। 1977 में इमरजेंसी खत्म हुई और जनता दल की सरकार बनी। उस समय संजय गांधी के लाइसेंस को छीन लिया गया। कहा जाता है कि संजय गांधी तुनुक मिजाज स्वभाव के थे। उन्हें मशीनों से काफी लगाव था। उन्हें कार और प्लेन काफी पसंद थे। संजय गांधी को 1976 में हल्के प्लेन को उड़ाने का लाइसेंस मिला था, जिसे जनता दल की सरकार छीन चुकी थी। लेकिन इंदिरा गांधी की दोबारा सत्ता में वापसी होती है और संजय गांधी का लाइसेंस फिर से बहाल हो जाता है। संजय गांधी का काफी समय सफदरजंग फ्लाइंग क्लब में बीतता था। उन्हें हर प्लेन को उड़ाने की तमन्ना थी। संजय गांधी को प्लेन के साथ हवा में गोते लगाना और कलाबाजी दिखाना काफी पसंद था। मई 1980 में सफदरजंग फ्लाइंग क्लब में पिट्स S-2A विमान मंगवाया गया था। इस प्लेन को भारत लाने की लंबे समय से कोशिश हो रही थी, जो पूरी हो चुकी थी। वरिष्ठ लेखक विनोद मेहता ने अपनी किताब द संजय स्टोरी में इस प्लेन के बारे में बात की है। उन्होंने लिखा है कि इस 2 सीटर प्लेन को खास तौर पर डिजाइन किया गया था। यह प्लेन हवा में कलाबाजी करता था और यही वजह थी कि संजय गांधी इस खास प्लेन को उड़ाने के लिए बेसब्र हो गए थे। संजय गांधी जल्द से जल्द प्लेन को उड़ाना चाहते थे और हवा में प्लेन के साथ कलाबाजी करना चाहते थे। कई मीडिया रिपोर्ट्स में 23 जून 1980 की उस घटना का जिक्र है जिसमें संजय गांधी की जान चली गई थी। 23 जून 1980 को संजय गांधी सुबह ही फ्लाइंग क्लब पहुंच चुके थे। उनके साथ प्लेन में दिल्ली फ्लाइंग क्लब के पूर्व इंस्ट्रक्टर सुभाष सक्सेना भी थे। दोनों ने प्लेन में उड़ान भरी। ऊंचाई पर पहुंचते ही प्लेन की कलाबाजी शुरू हो गई। इसी बीच प्लेन के इंजन ने काम करना बंद कर दिया। कोई कुछ समझ पाता इसके पहले ही प्लेन क्रैश हो चुका था। चश्मदीदों के मुताबिक संजय गांधी का प्लेन खतरनाक तरीके से उड़ान भर रहा था और हवा में गोते लगा रहा था। प्लेन सफदरजंग क्लब से थोड़ी दूर पर था और क्रैश हो गया। इस हादसे में संजय गांधी और एक अन्य की जान चली गई। इस हादसे की खबर मिलते ही इंदिरा गांधी भी घटनास्थल पर पहुंची। उनके साथ कई और दिग्गज नेता भी थे। यहां से संजय गांधी को एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया। इन सब के बीच एक अफवाह उड़ी। संजय गांधी की मां इंदिरा गांधी घटनास्थल पर पहुंची थी और दावे किए गए कि उन्होंने बेटे की जेब की तलाशी ली थी। सियासी गलियारों में कयास लगाए गए कि इंदिरा गांधी संजय गांधी की जेब में बैंक लॉकर की चाबी ढूंढ रही थी। ऐसी भी अफवाह उड़ी थी कि संजय गांधी के प्लेन हादसे के पीछे विदेशी एजेंसियों का हाथ था, लेकिन इन कयासों के कोई प्रमाण नहीं मिले और समय गुजरने के साथ ये सारे कयास महज अफवाह बने रहे। हमारी खास पेशकश में इतना ही। दूसरी स्टोरीज के लिए देखते रहिए वन इंडिया प्लस।